बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका मशकूर हूं, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। बॉलीवुड के किंग, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जनाब, शाहरुख खान के फैंस के लिए दो बड़ी खबरें हैं। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है, और इन दोनों खबरों का ताल्लुक उनके साहबजादे, बड़े साहबजादे आर्यान खान के हवाले से। वैसे तो शाहरुख खान साहब आजकल काफ़ी ज़्यादा खबरों की गर्दिश में हैं, उनके घर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं आपसे खबर शेयर करने जा रहा हूं वो काफ़ी बड़ी खबर है आर्यान के हवाले से। आर्यान का नाम सब जानते थे, लेकिन जनाब आर्यान को पहचान शायद उस वक्त मिली जब उनको गिरफ्तार किया गया। 3 अक्टूबर को शायद उनको गिरफ्तार किया गया था। 2 अक्टूबर की रात थी जब वो एक रेव पार्टी में जा रहे थे, एक शिप पे जा रहे थे जहां पर मनशियात का इस्तेमाल किया जाना था, और एनसीबी वालों ने वहां पर जाके छापा मार दिया, और छापा मारने के बाद आर्यान को गिरफ्तार कर लिया, मुनमुन धमेचा को कर लिया और अरबाज मर्चेंट को कर लिया। ये 3 दोस्त थे जो कि वहां पर गए थे, और ये कहा जा रहा था इनके पास से इतनी बड़ी तादाद में मनशियात बरामद हुई है कि जनाब आप पूछे ना। और फिर उसके बाद एनसीबी के उस वक्त के सरबराह समीर वेंकटे ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बहुत सारी बातें कर दी, और जनाब 28 दिन तक नहीं 26 दिन तक जनाब शाहरुख खान के साहबजादे आर्यान खान को जेल में गुजारने पड़े। अब जनाब अच्छी खबर तो यह है कि उसी एनसीबी ने जिसने आर्यान खान को गिरफ्तार किया था, उसी ने जनाब आर्यान खान को क्लीन चिट दे दी, और ये कहा है कि जनाब उसके पास से कोई मनशियात बरामद नहीं हुई थी, और अदालत ने ये क्लीन चिट उनको पहले दे दी थी। अभी मैं आपको बुरी खबर भी सुनाऊंगा, क्योंकि आर्यान खान के जहनी तनाव के हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि जनाब वो एक बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, और शाहरुख खान की इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी की वजह आर्यान खान का इस वक्त सारा मामला है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरह से जो ये 26 दिन उन्होंने जेल में गुजारे थे, उन्होंने इन 26 दिनों ने उनके जहन पर काफ़ी गहरे असरात मुरतब किए हैं, और इसकी वजह से वो एक बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। पहले जनाब अच्छी खबर की बात कर लेते हैं, फिर आपको बुरी खबर मैं सुनाऊंगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यान खान को जनाब 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया, रेव पार्टी से गिरफ्तार किया गया। उन पर 2 बड़े इल्जाम लगाए गए। पहला इल्जाम यह था कि जनाब उनको मनशियात के साथ बरामद किया गया। अच्छा, ये इतना बड़ा इल्जाम नहीं था, क्योंकि जनाब अगर आपके पास से मनशियात बरामद नहीं होती है, ऑन द स्पॉट आपसे मनशियात बरामद नहीं होती, तो आपकी बेल इजीली हो जाती है। लेकिन जनाब मनशियात के हवाले से खुसूसी अदालत ने उनकी बेल बार बार रिजेक्ट की, और ये कहा कि जनाब इनके पास से मनशियात तो बरामद नहीं हुई। लेकिन अब आता है दूसरा बड़ा इल्जाम। दूसरा बड़ा इल्जाम यह था, आर्यान खान पर यह इल्जाम लगाया गया एनसीबी के सरबराह समीर वेंकटे की जानिब से कि आर्यान चूंकि एक सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी की औलाद है, एक बड़ी शख्सियत है, उनके साथ प्रोटोकॉल होता है, पुलिस उनके साथ नरम रवैया रखती है, इसी वजह से बैरून मुल्क से जो इंतहाई हाई क्वालिटी की मनशियात आती है, वो आर्यान की वजह से ही भारत में आती है, और पूरे भारत में मुंतकिल की जाती है, तकसीम की जाती है। यानी आर्यान वो मोहरा है जिसके तहत एक इंतहाई ख़तरनाक मनशियात भारत में लाई जाती है, और भारत में लोगों की जान जाने का सबब बनती है। ये 2 बड़े इल्ज़ाम समीर वेंकटे ने आर्यान पर लगाए। एक तो जनाब उसको मनशियात के साथ बरामद किया गया, वो मनशियात का आदी है, मनशियात देता, और दूसरा वो सहूलतकार है और एक बहुत बड़े नेक्सस का गिरोह है, वो एक मेंबर है नेक्सस का, और वो जनाब ये एक पुल का एक काम अदा कर रहा है, जो कि बाहर से मनशियात लाते हैं और आर्यान के थ्रू वो आती है, और आर्यान की तरह ही वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पूरे भारत में। अब जनाब सबसे बड़ा मामला ये है, इस सारे मामले में जो आर्यान को क्लीन चिट मिली है, उसमें अरबाज मर्चेंट का बयान सबसे अहम है। अरबाज मर्चेंट ने बयान दिया कि जो मनशियात बरामद की गई हमारे से, मुनमुन धमेचे के पास से बरामद की गई थी और अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद की गई थी, आर्यान के पास से कोई मनशियात बरामद नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया कि मनशियात शिप पर ले जाने के लिए, क्रूज पर ले जाने के लिए आर्यान ने मना किया था। और दूसरा बयान उन्होंने दिया कि जनाब आर्यान ने कोई मनशियात अपने पास नहीं रखी हुई थी, और इस मनशियात का ताल्लुक आर्यान से नहीं था, क्योंकि ये मनशियात हम अपने लिए लेके गए थे, आर्यान मनशियात को हाथ नहीं लगाता है। तो इस तरह से ये जो बयान था, ये एक आप समझ लें एक वाइटल रोल इसने अदा किया आर्यान के बेकसूर साबित होने पर। अब जो 26 दिन में उन्होंने जेल में गुजारे थे, उसका कौन हिसाब देगा ये अभी तक कुछ नहीं पता। लेकिन शाहरुख खान के लिए ये 26 दिन, ये 28 दिन किसी क़यामत से कम नहीं थे। शायद शाहरुख खान ने अपने बचपन से लेकर अभी तक इतना स्ट्रगल, इतनी परेशानी, इतनी मुसीबतें, ये सब बर्दाश्त नहीं की होंगी जितना उन्होंने इस दौर में बर्दाश्त की, इन 26 दिनों में बर्दाश्त की। इनके लिए एक बहुत मुश्किल, एक बहुत कठिन लम्हा था। अब दूसरी जो एक अफसोसनाक खबर है, मैं वो आपसे शेयर करता जाऊँ।
दूसरी अफसोसनाक खबर ये है कि जो 28 दिन जेल में गुजारे हैं, जिसमें उन्होंने उनका गंदा बाथरूम इस्तेमाल करना, जेल का गंदा खाना खाना, ये तमाम चीज़ें, और एक ऐसे लोगों के साथ रहना, उसको एक अलग सेल भी नहीं दिया गया था, ऐसे लोगों के साथ रहना जो कि जराइम पेशा अफराद हैं, जराइम पेशा लोग हैं, उनके दरमियान रहना, इन तमाम चीज़ों ने आर्यान के जहन पर ऐसे गहरे नकूश मुरतब किए हैं, ऐसे गहरे नकूश छोड़े कि जनाब अभी तक वो बहाल नहीं हो पा रहे हैं। ज़हनी अमराज में वो मुब्तला हो चुका है और अभी रिसेंटली इसकी शहादतें ऐसी निकल कर सामने आई कि रिसेंटली करण जौहर की जो 50 ईयर्स की बर्थडे थी, एक जो उन्होंने एक बर्थडे बनाई थी जिसमें वो 50 साल मुकम्मल होने पर बर्थडे बना रहे थे, खुशी मना रहे थे, उसमें आर्यान भी मौजूद थे और आर्यान उसमें किसी तौर पर एंजॉय नहीं कर रहे थे। शाहरुख खान साहब भी मौजूद थे, शाहरुख खान ने स्टेज पर आके डांस भी किया, डांस फ्लोर बनाया गया था, काजोल ने डांस किया, सब लोगों ने डांस किया, शाहरुख खान भी डांस कर रहे थे, लेकिन आर्यान गुमसुम बैठे हुए थे। और ये बात ज़बान ज़देआम हुई, वहाँ पर डिस्कशन हुई कि आर्यान जेल से रिहा होने के बाद अभी तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो चुका, उसको कई बीमारियां जहनी तौर पर ऐसी लगी हैं जिसने, आप समझ लें कि उसके आसाब को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया है, उसको आसाबी तौर पर इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो हर चीज़ से डरता है, वो हर चीज़ से घबराता है, इवन यहाँ तक कि हाई म्यूज़िक से भी, लाउड म्यूज़िक होता है उससे भी वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि उसको जब IPL में जो शाहरुख खान की एक टीम है उसकी जो बिडिंग हो रही थी वहाँ पर भी वो मौजूद था, लेकिन उसकी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी और इसको एक्टिविटी में लाने के लिए शाहरुख खान साहब अब उनको पार्टीज़ में भेज रहे हैं और ये डॉक्टर्स की जानिब से उनको मशवरा दिया गया था। लेकिन शाहरुख खान का जो बेटा है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी संगीन जहनी बीमारी में मुब्तला हो चुका है। सोचने समझने की सलाहियत, रिएक्ट करने की सलाहियत, जज्बाती होने की सलाहियत, गुस्सा होने की एक जो बात होती है उसमें वो बहुत तेज़ी से आता है और अभी तक उसको कई साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया है, जो ये जहनी अमराज के माहिर डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाया गया, उसका बाकायदा ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ तक कि ऋतिक रोशन ने जिससे ट्रीटमेंट करवाया था, वो मुसलमान डॉक्टर है, वो जहनी अमराज के हवाले से, उससे आर्यान का ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई वाज़े तब्दीली उसमें नज़र नहीं आ रही। और ये तमाम जो शवाहिद हैं, ये सारी चीज़ें करण जौहर की बर्थडे के पार्टी से तमाम खबरें निकल कर सामने आई। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपसे फिर मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।